तो सबसे पहले तो इन फिन्स को, यानी कि जो पत्तियां लग रखी हैं बीच में, इनको टेढ़ा कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा पेचकस मार के। फिर देखेंगे तरीका कारगर है या नहीं है, क्या होता है। नमस्ते फ्रेंड एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। तो सबसे जरूरी चीज तो हम ये जान लेते हैं कि रेडिएटर में होता क्या क्या है, ये वर्क किस तरह से करता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइंस लग रखी हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही हैं, सीधी सीधी जो लकीरें हैं, इनके अंदर से होके कूलेंट बहता है। आपका जो भी कूलेंट होता है इन लाइंस के थ्रू में नीचे बहता है, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ से आएगा और नीचे की तरफ में फ्लो करता है। जो सीधी सीधी लाइंस आपको दिख रही है ना, लकीरें लकीरें सी, इनके अंदर से कूलेंट फ्लो करता है। और आप देखेंगे कि बहुत पतली पतली लाइंस होती हैं। जनरली होता क्या ना, हम सोच लेते हैं कि जो फिन्स होते हैं उनमें से कूलेंट फ्लो करता है, पर उनमें से नहीं करता। ये जो लाइंस होती हैं, ये जो ऊपर से नीचे जा रही हैं और वर्टिकल लाइंस हैं, इनमें से हमेशा आपका कूलेंट फ्लो करेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल थोड़े थोड़े फिन्स बन रखे हैं, मतलब पत्तियां आड़ी टेढ़ी बन रखी हैं, ये आपके फिन्स होते हैं और इनमें कूलेंट फ्लो नहीं करता है। इनसे खाली हवा पास होती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ में, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो ये होते हैं फिन्स, और जो सेंटर में आपकी लाइन लग रखी है उनसे कूलेंट फ्लो करता है हमेशा। तो ये देखेंगे सर, बहुत पतली होती हैं और इनकी क्लीनिंग भी बहुत जरूरी होती है, ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके पीछे में, रेडिएटर के पीछे में आपका रेडिएटर फैन लगा रहता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी आपका कूलेंट फ्लो करेगा उसको ठंडा करना इसका भी काम होता है, साथ ही साथ में एयर के। अगर ये नहीं लगा होता तो फिर उसके बाद में मुश्किल हो जाती। ये कूलेंट आपका गर्म ही रहता और ठंडा नहीं हो पाता। और हवा जो होती है बाहर से अंदर पास होती है, अंदर से बाहर पास नहीं होती। ये भी बहुत गलत धारणा है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बाहर से अंदर हवा आती है, ये बाहर फेंकता है हवा। तो ये बाहर नहीं फेंकता है, बाहर की हवा को अंदर की तरफ में खींचता है, एज ए एग्जॉस्ट काम करता है। राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी ये नहीं सोचना है कि ये हवा को बाहर की तरफ में फेंकेगा, ये हमेशा एयर को अंदर की तरफ में खींचता है। और साथ में मैं बता दूं कि कूलेंट जो होता है ऊपर वाली तरफ से, यहाँ पे जो प्लास्टिक की डिब्बी जैसी लग रखी है, इसमें से होके यहाँ पे आपके जो लाइंस लग रखी हैं पतली पतली, इनके थ्रू में नीचे जाता है। और ये बहुत पतली लाइंस होने की वजह से यहाँ पे ठंडा होता है बाद में, और ये नीचे की तरफ में से आपका वापस सर्कुलेट हो जाता है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया। और ये जो फिन्स टेढ़े होते हैं, अक्सर हमारी अपनी गलती से टेढ़े होते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये फिन्स जो होते हैं ये वर्टिकल होते हैं। पर मैं आपको बता दूं सर, ये पैरेलल होते हैं, ये वर्टिकल नहीं होते। मतलब ये सीधे जैसे आपको दिख रही है ये लाइनें हैं, और फिन्स आपके पैरेलल टू ग्राउंड हैं। क्योंकि एक वीडियो में मैंने वीडियो बनाई थी और साहब बोल रहे थे कि ये पैरेलल नहीं है, ये वर्टिकल है। पानी आपको जब भी मारना है रेडिएटर के ऊपर में खासकर, तो आपको इस तरह से फ्लो करना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं करना है। अगर आप पानी का प्रेशर इस तरह से रखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ में, तब भी आपके फिन्स जो है टेढ़े हो जाएंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये पैरेलल होते हैं, रेडिएटर के फिन्स हमेशा पैरेलल रहेंगे। इस करके आपको पानी का जो फ्लो है, जब भी इसको साफ करना है तो लेफ्ट टू राइट रखना है, ऊपर से नीचे नहीं रखना है। लेफ्ट टू राइट हमेशा रखेंगे तो आपके फिन्स कभी भी टेढ़े नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इनको सीधा कैसे किया जाए। तो एक धार मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। एक और चीज मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता हूं कि ये रेडिएटर जो है अंदर से कैसे क्लीन किया जाता है, इसको खोल खाल के कैसे क्लीन किया जाता है, ये भी मैं आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आने वाले टाइम में जरूर आपको ये वीडियो दूंगा कि इस रेडिएटर को खोलने के बाद में, क्योंकि ये अंदर लाइंस आप देख रहे हैं बहुत पतली पतली लाइंस होती हैं, इनमें हल्का सा भी अगर कोई कचरा चला जाता है तो चोक हो जाएंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये फिन्स को पेचकस की मदद से सीधा कर सकते हैं, तो सर पेचकस से दिक्कत हो जाती है। पेचकस जो होता है ना आपका बहुत मोटा होता है, मतलब स्क्रू ड्राइवर आपका बहुत मोटा रहता है। तो इससे अगर आप इन फिन्स को सीधा करने की कोशिश करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में जानबूझ के कर रहा हूं, आप करके देखिएगा। पेचकस से, मतलब स्क्रू ड्राइवर से, ये इतनी अच्छी तरह से सीधे नहीं होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ये आड़े टेढ़े हो जाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत भी जो काम होगा ना, ये पेचकस आपका खराब कर देगा। जो हल्का फुल्का अच्छा भी होगा उसको भी ये खराब कर देगा। तो इनको सीधा करने के लिए इस तरह के कुछ जो फिन कॉम्स होती हैं, या फिर कंघियां बोल लीजिए, जो हमारे घरों में होती हैं, उस तरह की फिन कॉम्स आती हैं। तो ये अलग अलग नंबर की रहती हैं। तो इस तरह की फिन कॉम्स जो है वो आपको किसी भी एसी वाले के पास में मिल जाएगी, या फिर अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इन फिन्स के ऊपर में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि सही नंबर की कंघी लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब इन जो कॉम्ब होती हैं, इन कॉम्ब्स के ऊपर में भी नंबर लिखे रहते हैं, 16 ऑफ ए इंच और 12 इन ए इंच, 8 इन ए इंच। मतलब 1 इंच में जो होगी वो 8 कंघियाँ होंगी, 8 इसके जो नुकीले दांत जैसे बने होंगे। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 17 इन इंच, 17 जो मतलब इसकी कंघियाँ हैं, जो आगे दांत हैं वो 17 दांत हैं, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इस तरह से आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको पहले एक कंघी लगा के देखनी है कि वो आराम से सारे फिन्स के अंदर में सही तरीके से घुस रही है या नहीं घुस रही है। और उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे से ऊपर की तरफ में या ऊपर से नीचे की तरफ में चलना है। और ध्यान साथ में
सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये रखनी है, इसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की। तो कंघी जो आपको यूज़ करनी है, पहले जो आपके सही फिन्स हैं वहाँ से यूज़ करना, इसको शुरू करना है, फिर जो आपके ख़राब फिन्स हैं वहाँ पे धीरे धीरे आपको जाना है। तो ये जो कंघी होती है काफ़ी एसी वाले यूज़ करते हैं, जो आपके घरों में एसी की सर्विसिंग करने आते हैं ना, जब एसी का जो हमारा कंडेंसर वगैरह होता है जब वो टेढ़ा हो जाता है, उसको सीधा करने के लिए भी एक फिनकॉम्स का यूज़ किया जाता है, और एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बना ही उसके लिए है। जो आपके हाउस होल्ड एसी होते हैं ना, उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट बना है। अब हाउस होल्ड एसी जो होता है उसके फिन सीधा करना बहुत आसान होता है। कारण क्या है कि उसकी जो नीचे लाइंस होती हैं, जो जैसे ये वर्टिकल लाइंस हैं, वो बाहर की तरफ में नहीं होती हैं, वो अंदर की तरफ में रहती है। तो फिन्स के अंदर में आप एक ही बार में कंघी घुसाते हैं और उसको जैसे आप मतलब बाल बनाते हैं अपना, उसी तरह से एक ही बार में इसको यूज़ कर लेते हैं तो सीधे हो जाते हैं। पर रेडिएटर या हमारी गाड़ी के कंडेंसर में इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पर हाँ, ये है कि ये सीधे ज़रूर हो जाएंगे और अच्छी तरह से सीधे होंगे। और इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी गाड़ी में भले ही वो कूलिंग हो गई या फिर कूलिंग सिस्टम हो गया, मतलब आपका भले ही एसी हो गया या फिर इंजन का कूलिंग सिस्टम हो गया, वो दोनों परफेक्टली काम करेंगे, क्योंकि एयर फ्लो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और ये छोटी सी चीज़ आपका जो है वो बहुत मदद करने वाली है। पर मैं बता दूं, अगर आप ये कंघी वगैरह नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप घर पे बैठे एक और नुस्खा जो है उसको अपना सकते हैं। उसमें टाइम थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा लगता है और वो बहुत अच्छा नुस्खा है। तो मैं एक बार और इसको टेढ़ा कर देता हूँ और आपको मैं बता दूं कि आपका जो एटीएम कार्ड, पुराना एटीएम कार्ड हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया या किसी भी तरह का ऐसा कार्ड हो गया, प्लास्टिक का चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ हमेशा इसके लिए अच्छी रहती है, क्योंकि जितने भी एल्यूमिनियम के पार्ट्स हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत इजीली ये मुड़ जाते हैं। देखेंगे ना, अभी मैं जैसे फिंगर लगाई थी, एक उंगली से ये बिल्कुल टेढ़े हो गए। तो आप इस तरह से एटीएम कार्ड यूज़ करके या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इसको धीरे धीरे जो है वो एक एक करके आपको करना पड़ेगा। कंघी से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। और एटीएम कार्ड की प्रॉब्लम ये होती है, ये डीप अंदर तक नहीं जाता है। तो कंघी जो होती है वो अंदर से खींच के लाती है। अगर ज़्यादा फिन्स आपके मुड़े हुए होंगे, अगर टेढ़े होंगे, तो एटीएम कार्ड से उतनी अच्छी तरीके से सीधे नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जो सर्जिकल ब्लेड वगैरह आते हैं उनका भी यूज़ करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आपको फिन्स भले ही आपके टेढ़े हो जाएं, जो मेन आपकी कूलेंट वाली लाइन है ये टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कट वगैरह नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका रेडिएटर जो है वो लीक करेगा। इसीलिए इन चीज़ों पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। तो दोनों में से आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके जो फिन्स हैं रेडिएटर वगैरह के, अगर बहुत ही ज़्यादा टेढ़े हो रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं, तो वो रेडिएटर या फिर कंडेंसर बदलना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको सीधा करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से सीधा कर देगा। आप कंघी ले लेंगे, मंगवा लेंगे, उसके बाद में सीधा करने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो नहीं हो पाएगा। तो उसको चेंज करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो की जो डायरेक्शन, मतलब एयर फ्लो जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से एयर पास नहीं होती है तो आपका भले ही कूलेंट हो गया या फिर आपका रेफ्रिजरेंट हो गया, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।